हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे XEF2, XEF4, XEF6 में संकरण। ठीक है, इनमें हम संकरण निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले XEF2 का नाम क्या है? तो Xe का नाम क्या है? जिनोन। F का नाम है फ्लोराइड, है ना। बट फ्लोराइड कितने हैं? दो, है ना। दो के लिए हम क्या बोलते हैं? डाई। तो इसका नाम है जिनोन डाई फ्लोराइड, जिनोन डाई फ्लोराइड। ठीक है, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड, चार को टेट्रा बोलते हैं ना, चार को टेट्रा, तो जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। इसका नाम है जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, क्योंकि छह को हम क्या बोलते हैं? हेक्सा, तो जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो जिनोन डाई फ्लोराइड, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड और जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, इनमें हमें संकरण निकालना है, समझाना है ना। और ये संकरण हमें लॉन्ग ट्रिक से समझाना है। कौन सी ट्रिक से? लॉन्ग ट्रिक से। तो लॉन्ग ट्रिक से संकरण को हम कैसे समझते हैं, कैसे किया जाता है, उस चीज को आप देखो, समझो, है ना। तो देखो, यदि मान के चलो हमें XeF2 में संकरण निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु कौन है। केंद्रीय परमाणु कौन है? तो हमें पता है मेरे डियर स्टूडेंट, केंद्रीय परमाणु Xe, क्योंकि Xe से F जुड़ा है, तो केंद्रीय परमाणु हमारा कौन है? Xe है। क्या है? Xe है। तो केंद्रीय परमाणु हमारा Xe हो गया। Xe से कौन जुड़ा है? F। अब कितने F जुड़े हैं? तो हमें दिख रहा है कितने F जुड़े हैं? दो F जुड़े हैं। कितने F जुड़े हैं? दो F जुड़े हैं। ठीक है, दो F जुड़े हैं। ओके, चलो इतना हमें पता चल गया कि Xe से हमें कितने F जुड़े हैं? दो F जुड़े हैं। केंद्रीय परमाणु कौन है? Xe, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपका जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे केंद्रीय परमाणु आपका क्या है? Xe है। क्या है? Xe है आपका केंद्रीय परमाणु। तो जो आपका Xe है, इस Xe का परमाणु क्रमांक होता है 54। क्या होता है? 54, है ना। संकरण में आपको पता ही है अंतिम कक्षा भाग लेती है। जो संकरण होता है 11th में आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा, संकरण में केवल और केवल अंतिम कक्षा भाग लेती है। अंतिम कक्षा के जो कक्षक होते हैं वो ही भाग लेते हैं और कोई भाग नहीं लेता। अंतिम कक्षा के कक्षक, ये क्लियर होगा आपको? ठीक है ना। चलो आगे आप समझो। तो देखो, ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 54। तो इसका हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम 54 इलेक्ट्रॉन्स का करेंगे तो आपका आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, ठीक है, 3d10, ठीक है, 4p6, 4p6, फिर आएगा 5s2, ठीक है, क्या आ जाएगा? 5s2, ठीक है, फिर आएगा आपका 4d10 और फिर आएगा आपका 5p6। इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देख लो आप, 54 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। ठीक है, 2 4 6 10, 2 12, 18 20, 10 30, ठीक है, 30 और आपका 36, है ना, 38 और 10 48 और 48 और 6 54। ये आपके 54 इलेक्ट्रॉन भरा चुके, है ना। बट हमें पता है संकरण में केवल अंतिम कक्षा भाग लेती है ना, अंतिम कक्षा भाग लेती है। तो अंतिम कक्षा इसमें कौन सी है? देखो, 5 से बड़ा कोई नहीं है, 5 से बड़ा कुछ नहीं है, तो अंतिम कक्षा हमारी 5वीं है। ठीक है, अंतिम कक्षा हमारी कौन सी है? 5वीं है। अब देखो, 5वीं कक्षा का अंतिम कक्षा 5वीं है। अब आप ये देखो, 5वीं कक्षा का आपके पास है कौन? तो देखो, 5वीं कक्षा का आपके पास S है और 5वीं कक्षा का आपके पास P है। S और P 5वीं कक्षा के हैं, है ना, S और P। तो आपका जो आपका इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है वो आपका आया है 5s2, ये मिल गया, और ये हमें मिल गया 5p6, 5p6, ये मिल गया। केवल हमें अंतिम कक्षा से मतलब है, अंतिम कक्षा के कक्षकों से मतलब है, बाकी जो जितने भी हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल अंतिम कक्षा से मतलब है। तो अंतिम कक्षा का 5s और 5p है, ये लिख लिया। वट आप ये बताओ, 5वीं कक्षा होती है, आप बाहु के नियम में 5वीं कक्षा के पास डी तो होता ही होता है, तो आपका जो 5वीं कक्षा का जो डी होता है उसको आप लिख लो 0। देखो, होता है, इसमें नहीं है वो एक अलग बात है। 5वीं कक्षा के पास डी होता है बट इसमें नहीं है ना डी, है ना। तो आपके पास इसमें डी नहीं है, तो आप डी को क्या कर दो? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके 0 हो जाएंगे। आप समझ में आ गया? ठीक है, आ गया। अब एक चीज समझो, आप क्या करो, आप इसका मूल अवस्था में इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भरो। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो मूल अवस्था, मूल अवस्था। इस मूल अवस्था में आप इसके इलेक्ट्रॉन को भर दो। देखो इधर 5s, ठीक है, एक सेकेंड,
5s, 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये आपका 5s और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, चलो 5p, 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो p आपका कैसे बनता है, p में कितने कक्षक होते हैं, p में होते हैं 3 कक्षक। ठीक है, तो ये 3 कक्षक बना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब 5d, d में कितने कक्षक होते हैं, d में होते हैं 5 कक्षक। कितने होते हैं 5 कक्षक, तो सबसे पहले ये 5 कक्षक बना लिए, 1 2 3 4 5, बट इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 0, तो ये 0। समझ में आपको आया। देखो अब यहाँ थोड़ा सा आप पीछे जाओ, यहाँ पर देखो Xc से कितने F जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। Xc से कितने F जुड़े हैं, 2 F जुड़े हैं, है ना। तो मतलब आपका जो Xe है इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो जाके F जुड़ पाया उससे। क्योंकि अब देखो एक, क्योंकि जो F है, जैसे मान के चलो ये आपका F है, F का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p5 2p5। देखो ये तो फुल भरा है, इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, ये भी फुल भरा है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बट 5 2p5 अब 2p में होते कितने इलेक्ट्रॉन, 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो देखो इन 5 इलेक्ट्रॉन को आप भरो इस टाइप से, है ना, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन को भरा। तो हमने देखा ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमने एक F के पास देखा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना था 1, इसमें कितने F हैं 2 F के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, और दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो Xe के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े होंगे और साथ में क्या बनाया होगा इसने जोड़ा, है ना। मतलब इसका ये है F 2 जुड़े हैं, मतलब इसका ये है कि Xe के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे 2। तो अभी हम देख रहे हैं मूल अवस्था में, तो अभी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। हमें इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करने हैं 2, क्योंकि Xe से तभी 2 F जुड़ पाएंगे, तब Xe के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो करने, तो आप क्या करना पड़ेगा, जैसे मान के चलो अभी सभी अयुग्मित है, इसको हमें क्या करना है तोड़ना है, इसको अयुग्मित करना है। तो इसको अयुग्मित करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको ऊर्जा देनी होगी। क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी होगी। जैसे ही हम ऊर्जा देंगे तो ये जो आपका युग्मित जोड़ा दिख रहा है, ये युग्मित जोड़ा टूट जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम प्रथम उत्तेजित अवस्था लाएंगे, मतलब इसको ऊर्जा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका टूट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ समझो। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 हैं, ज्यों के त्यों रहेंगे। अब 5p में अभी इलेक्ट्रॉन कितने थे 5 थे, सॉरी 6 थे, कितने थे 6, बट एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, तो इसके पास कितने बचे 1 2 3 4 और ये 5 बजे, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक है, तो अब 5d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 1, 5d में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर। 5p जो था उसमें 6 थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब आप देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिख गए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गए। अब बस हमारा काम खत्म, क्योंकि Xe से 2 ही F जुड़े थे, मतलब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, तो 2 हमें मिल गए। समझ में आपको आ गया। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको आपको मिला देना है। और एक बात आपको याद रखना, जो संकरण होता है उसमें अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण कोई भी कक्षा संकरण में भाग ले सकता है। तो अब इनको हम मिला देंगे। ठीक है, तो जब हम इनको मिलाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट, तो देखो इधर यहाँ समझो, है ना, जब हम इनको मिलाएंगे तो S का कितना है 1, तो ये S का 1 बना दिया। P के कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, अब D का कितना है केवल 1, केवल इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक देखना है। देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक देखना है, खाली वाले कक्षकों को नहीं देखना, इलेक्ट्रॉन वाले को। ठीक है, तो S के कितने थे 2, इसमें कितने थे 1 2 3 4, ठीक है, ये था, है ना। और D में कितने थे 1, तो ये मिला दिया, कोई दिक्कत। अब आप ये देखो, ये जो हमने बनाया है इसमें S का कितना है 1,
एस का केवल एक ही कक्षक, इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना, कक्षक देखना है, तो कक्षक एक है, एस का एक कक्षक। पी के कितने कक्षक हैं? 3, 1 2 3, तो पी आप लिख दो 3, पी आप लिख दो 3, ठीक है। अब डी का कितना कक्षक है? केवल एक कक्षक है, तो ये डी, sp3d, तो ये आपका आ गया इसमें संकरण। क्या आ गया? ये संकरण आ गया। तो मतलब जो आपका XeF2 है इसमें sp3d संकरण है, sp3d संकरण है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बस ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो sp3d संकरण आ गया। अब बाकी कितने खाली बचे थे? 1 2 3 4। अब खाली इसमें बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम जो खाली बचे हैं उनको बना देते हैं। कितने हैं? 4, 1 2 3 और ये 4 हमने ये खाली बना दी, कोई दिक्कत? तो हमारा संकरण निकल गया है sp3d। ये केवल हमने किसकी संरचना बनाई? Xc की। किसकी बनाई? Xc की। और Xc के पास कितने आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर हम XeF2 की संरचना बनाएं तो देखो इधर हम बना देते हैं XeF2 के लिए, XeF2 के लिए, ठीक है। तो पहले आप किसकी संरचना बना दो? आप बना दो पहले Xe की, ठीक है। ये वाली ज्यों की त्यों संरचना बना दो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, और ये, ठीक है। 4 खाली थे, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन थे ज्यों की त्यों, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, ठीक है। इसमें 1 इसमें 1, ठीक है। ऐसी बनी थी ना ज्यों की त्यों, बिल्कुल ऐसी उतार दी। ये केवल किसकी बनी है? Xe की। किसकी बनी है? Xe की। बट इसके साथ F कितने जुड़े हैं? 2। कितने F जुड़े हैं? 2। तो देखो एक F के पास अयुग्मिक कितना होता है? 1। मैंने अब भी आपको समझाया, एक F के पास अयुग्मिक कितना होता है? 1। तो इसके साथ कितने F जुड़े हैं? 2। तो 2 F के साथ जो अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। और दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं वो हो जाएंगे युग्मित। ये F का है तो नीचे लिख दो F, ये भी F का है तो नीचे लिख दो आप F। समझ में आपको आया? तो ये XeF2 का आ गया संकरण। देखो इसको बनाना है तो बनाना, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका संकरण यहाँ से निकल चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा संकरण निकल गया XeF2 का टोटल, है ना। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें इसकी बनाना है संरचना। क्या बनाना है? संरचना। अब देखो Xe से कितने F जुड़े हैं? 2, है ना। Xe से कितने F जुड़े हैं? 2। हम इसकी संरचना बना रहे हैं, आपको यहाँ पर समझो। संरचना, ठीक है। Xe से कितने F जुड़े हैं? 2। तो ये देखो, ये रख दो आप Xe, है ना। कितने F जुड़े हैं? 2। एक F जोड़ दो आप इधर और एक F जोड़ दो आप इधर, ठीक है। तो ये बन गया। तो ये क्या बन गई? एक रेखा बन गई। क्या बन गई? एक रेखा। इसलिए इस संरचना का नाम है रेखीय। क्या है? रेखीय। इस संरचना का नाम क्या है? रेखीय। अब देखो रेखीय संरचना है और इसमें एंगल कितने का आएगा? एंगल आपका देख लो, एंगल आपका आएगा 180 का। कितने का आएगा? 180। तो इसमें जो बंध कोण है, क्या है? बंध कोण कितने का आ गया? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसमें और काम कर लो, सोने में सुहागा वाला जो काम है उसको और कर लो। देखो Xe आपका कौन से वर्ग का है? 0 वर्ग का है, मतलब 18वें वर्ग का है। कौन से वर्ग का है? 18वें वर्ग का है। अब 18 में से आप 10 हटाओ, कितने बचे? 8। कितने बचे? 8। मतलब जो Xe है इसके पास संयोजकता कोष होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। मतलब Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोष में, अंतिम कक्षा में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड लगे हैं? 2। एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड लगे हैं। 2 बॉन्ड लगे होने के कारण इसमें मेरे भाई होगा क्या? 2 बॉन्ड लगे हैं ना, तो इसमें होगा क्या? 2 बॉन्ड लगे हैं तो देखो Xe के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, एक इस बॉन्ड को और एक इस बॉन्ड को। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 दे दिए, एक इस बॉन्ड को एक इस बॉन्ड को। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? इसके पास अब जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो इलेक्ट्रॉन बचे हैं कितने? 6। कितने बचे हैं? 6। तो आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन आप ये लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन आप ये लिख दो। कितने हो गए? 2 और 2 4। 2 इलेक्ट्रॉन और लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना आप इसको नीचे लिख दो, ये लिख दो। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। और अच्छा स्पष्ट दिखाना है तो इनमें क्या बना दो? इसके चारों ओर एक राउंडर सा लगा दो, एक मतलब इनका मुंह बना दो लो, तो है ना, ये आपका ज्यादा अच्छे से और हो गया, ठीक है। इस संरचना का नाम क्या है? रेखीय। यहाँ साइड में लिख दो रेखीय।
ठीक है, तो ये इसकी संरचना बन गई। ये मैंने सोने में सुहागा वाला काम कर दिया है, आप भी ये काम कर सकते हो। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो ये हमारा XCF2 का जो संकरण है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मुझे बता दो। ठीक है, दिल से आप वीडियो को लाइक करो मेरे स्टूडेंट, दिल से, है ना, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाया है ना। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके कमेंट से पूछ सकते हैं, और आप एक बार फिर से वीडियो को अगर देख लेते हैं तो फिर आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो आपका हो गया। अब हम पहुंचते हैं XCF4 पर। किस पर? XCF4 पर। देखो तो इसको आप समझ गए ना, इसको हटा रहे हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको वो ले सकता है। ठीक है, चलो तो XCF4 ये हो गया। तो देखो हमें एक केंद्रीय परमाणु पता है कौन है, Xc, और Xc से कितने F जुड़े हैं, 4 F। अब Xc से 4 F जुड़े हैं, मतलब हमें Xc के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4। कितने चाहिए, 4, क्योंकि F4 तभी जुड़ पाए होंगे तब Xc के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो XCF2 से 2 F जुड़े थे तो हमें 2 अयुग्मित चाहिए थे, अब इससे कितने F जुड़े हैं, 4, तो हमें 4 अयुग्मित चाहिए। कितने चाहिए, 4। अब 4 अयुग्मित चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो केंद्रीय परमाणु क्या है, Xc, तो पहला काम आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कर लिया। अंतिम कक्षा भाग लेती है तो अंतिम कक्षा के हमने ये लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, मूल अवस्था में हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन शो भर दिया। एस में कितने थे, 2, भर दिए। पी में कितने थे, 6, भर दिए। डी में कितने थे, 0 था, है ना। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Xc के कितने चाहिए, 4, क्योंकि F4 जुड़े हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी उत्तेजित अवस्था लाएंगे। क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था। जैसे ही हम उत्तेजित अवस्था लाएंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट के आ जाएगा यहाँ, ये टूट के आ गया यहाँ। ठीक है, अब हमने जैसे ही इसमें देखा तो हमें केवल और केवल यहां पर अभी आपको हमें दिख रहे हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अयुग्मित 2, एक यहां और एक यहां। लेकिन हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि F कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। अयुग्मित हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, बट है हमारे पास अभी कितने, 2, है ना। तो आप क्या करो, अभी ये प्रथम उत्तेजित अवस्था लाए, पहली बार लाए ना, तो इसके लिए इसका नाम है प्रथम। अब एक और उत्तेजित अवस्था ले आओ। जब एक और उत्तेजित अवस्था लाओगे तो जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है जोड़ा, ये टूट जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा यहां। ठीक है, कब, जब आप द्वितीय उत्तेजित अवस्था लाओगे, तो यहां पर लिख दोगे आप द्वितीय उत्तेजित अवस्था, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो 5s, जो 5s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये सेम रहने दो। ठीक है, 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 5p में इलेक्ट्रॉन 3 कक्षा थे ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें तो 2 रहे, बट इसमें क्या बचा अब 1, क्योंकि एक यहाँ चला गया और एक इसमें पहले से है। ठीक है, तो अब 5d जो है, इस 5d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 5d में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, एक तो पहले से था, एक और आ गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 हो गए। कितने हो गए, 2। समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या, 1 2 3 4 आ गए, हमारा काम खत्म। 4 F जुड़े हैं, 4 चाहिए थे, आ गए। अब आप क्या करोगे, इनको आपस में मिला दोगे, वही काम। ठीक है, तो इनको अब आपस में यदि हम मिला देते हैं तो देखो यहाँ समझो, है ना, आपस में इनको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो S 1 है तो ये S के इलेक्ट्रॉन, P के कितने हैं, 3, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसमें सिंगल। ठीक है, D के कितने हैं, 2, तो ये D के 2, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भर दिया। ठीक है, चलो खाली कितने हैं, 1 2 3, तो 1 2 और ये 3, ये हमारे रहे खाली, अब देखो इसमें S का कितना कक्षक है, 1, तो S लिख दो आप 1। P के कितने कक्षक हैं, 1 2 3, तो आप P के कितने कक्षक हैं, 3, तो लिख दो 3। D के कितने कक्षक हैं, 2, तो आप लिख दो D2। तो संकरण इसमें आ गया है आपका sp3d2। इसमें संकरण क्या निकल के आ गया मेरे डियर स्टूडेंट, sp3d2 जो है ना, इसका संकरण निकल के आ गया है sp3d2। समझ गए, sp3d2 संकरण आ चुका है। अब sp3d2 आ गया, अब हम बढ़ाते हैं चीजों को आगे। तो देखो अब हमारा ये आ गया, अभी केवल किसकी संरचना बनी है, Xc की, बट हमें किसकी बनाना है, XCF4 की। ये एडवांस चीज है, XCF4 की बनाना है। तो देखो एक F के पास अयुग्मित कितना, 1, कितना 1, तो 4 F हैं, तो 4 F के पास अयुग्मित कितने होंगे, 4 होंगे ना, कितने होंगे, 4। तो देखो XCF4 के
लिए, XeF4 के लिए बना देता हूं, ठीक है। चलो ओके, तो यहां से मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना लूं। चलो ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ये केवल मैं Xe के सेम का सेम यही उतार रहा हूं, ठीक है। ये ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 भर दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर सिंगल 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 और ये सिंगल, ठीक है। 3 खाली हैं, 1 2 और ये 3 खाली मैंने बना दिए, ठीक है। तो ये केवल किसके लिए बना, Xe के लिए बना, किसके लिए, केवल Xe के लिए। बट हम Xe4 के लिए बना रहे हैं, है ना। तो एक F के पास अयुग्मित 1, तो 4 F के पास कितने होंगे, 4 F के पास होंगे 4, कितने होंगे 4। तो वो चारों F के 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इन सबके साथ वो चारों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आकर जुड़ जाएंगे। चारों किसके हैं, F के। तो बता दो यहाँ पर ये चारों किसके हैं, F के। तो यहाँ से बन जाएगा आपका XeF4, और XeF4 में संकरण क्या आ गया, sp3d²। संकरण आपका आ गया, sp3d² संकरण आ गया। अब आपको क्या करना है, इसकी संरचना बनाना है। क्या बनाना है, संरचना। तो आप इसकी संरचना बना लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दे रहे हैं, है ना। तो ये हमने हेडिंग डाल दी संरचना, ये डाल दी हेडिंग संरचना, ठीक है। अब ये बताओ Xe से कितने F जुड़े हैं, 4। तो ये हमारा रहा Xe, रहा Xe। 4 F जुड़े हैं ना, तो एक F यहां जोड़ दो, एक F यहां जोड़ दो, एक F यहां जोड़ दो, एक F यहां जोड़ दो। 4 जुड़े हैं ना, तो चारों को हमने ये जोड़ दिया, चारों को हमने ये जोड़ दिया, एक एक करके चारों को हमने जोड़ दिया। अब ये संरचना क्या है, वर्ग के आकार की बनी, एक F यहां, एक F यहां, एक F यहां और एक F यहां। तो वर्ग के आकार की संरचना बनी, है ना, वर्ग के आकार की बनी ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं चतुष्फल की 4 फलकों वाली बनी, 1 2 3 4, है ना। तो इस संरचना का नाम आपका क्या है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, या फिर आप वर्गीय भी बोल सकते हो, वर्गीय बोल सकते हो या फिर चतुष्फलकीय बोल सकते हो। अब इसमें प्रत्येक में एंगल मापेंगे, तो जो आपका एंगल मतलब आपका जो वंद कोण आएगा, वो वंद कोण आपका आएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 90 90 90, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, है ना। तो 90 बंद कोण कितना आता है, 90 डिग्री, कितना आएगा, 90 डिग्री। तो बंद कोण आ गया 90 डिग्री, चतुष्फल की इसकी संरचना आ गई, समझ गए ना। अब देखो और बात करें सोने में सुहागा वाली। तो Xe के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, Xe के पास मेरे भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 6, कितने हैं, सॉरी Xe के पास 18वें का है ना, 18वें का है तो 8, कितने हैं 8। तो देखो बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने ना, कितने बॉन्ड बने 4। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बने, तो 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, 8 में से 4 चले गए, कितने बचे 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख दो इधर और 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख दो इधर। 8 थे, 4 बॉन्ड के साथ चले गए, बचे 4, तो ये लिख दिए, ठीक है। इनका आप क्या बना दो, मुंह बना दो, ठीक है। तो एक मुंह हमने ये बना दिया और एक मुंह हमने बना दिया ये, कोई दिक्कत, ऐसे हम इनका मुंह बना सकते हैं। तो ये हमारी संरचना आ गई, चतुष्फल की बंद कोण आ गया 90 डिग्री। तो ऐसे हम XeF4 का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा XeF6, XeF6। तो देखो मैं पूरा समझा रहा हूं, आप समझो एक एक चीज को, ठीक है। अब Xe से कितने F जुड़े हैं, 6। तो मतलब हमें Xe के अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 चाहिए, कितने चाहिए 6। देखो 4 जुड़े थे तो 4 चाहिए थे, 2 जुड़े थे तो 2 चाहिए थे। अब Xe से 6 जुड़े हैं ना, तो हमें Xe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6 चाहिए, कितने चाहिए 6। तो अब 6 चाहिए, तो 2 उत्तेजित अवस्था, देख एक उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित कितने आते हैं, 2 आते हैं, देखो 2 लाए तो कितने आ गए 4। अब इसमें 6 चाहिए तो हमें कितनी उत्तेजित अवस्था लानी पड़ेगी, 3। मतलब द्वितीय तक तो है, इसमें आप लिख लोगे तृतीय उत्तेजित अवस्था। और जब तृतीय उत्तेजित अवस्था लाओगे तो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला जोड़ा, ये वाला टूट जाएगा और ये वाला जोड़ा टूट के यहाँ आ जाएगा। तो 3 इसके आपके पास 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर इनको मिला देना, है ना, इनको मिला देना। तो इसमें जो संकरण आएगा S का 1, P के 3 और D के 3, तो sp3d3 संकरण इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। XeF6 के लिए बना लेना, अच्छे से समझिए, मैंने टोटल आपको समझा दिया। अब बची संरचना, इसकी संरचना बची है, तो संरचना को मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहां दे रहा हूं। देखो Xe से कितने F जुड़े हैं, 6। तो देखो ये आपका रहा Xe, 6 जुड़े हैं ना, तो एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, 2 एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। तो कितने जुड़ गए आपके, 5 जुड़ गए, 5।
जब 5 जुड़े तो ये जो संरचना बनी है वो बनी है पंचभुजीय। कौन सी भुजीय? पंचभुजीय बनी है। अब हमें कितने जोड़ना है? 6 जोड़ना है ना, 5 जुड़े हैं, अभी कितने जोड़ना है? एक और जोड़ना है। तो एक को आप जोड़ दो यहाँ, एक को जोड़ो आप यहाँ, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ जोड़ोगे तो पंचभुजीय संरचना आता है, तो लेकिन ये पंचभुजीय संरचना हमें नीचे भी दिखाई देगी, नीचे जोड़ा ना तो नीचे भी हमें दिखाई देगी। तो इस संरचना का नाम हो जाएगा पंचभुजीय पिरामिडीय। 1F 2F 3F 4F 5F और ये 6F। तो इसका नाम क्या हो गया? पंचभुजीय पिरामिडीय, पंचभुजीय पिरामिडीय इस संरचना का नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बंध कोण 2 निकलेंगे। देखो यहाँ वाला निकलेगा 90 डिग्री का, कितने का? 90 का। और यहाँ जो है यहाँ वाला निकलेगा 72 डिग्री का। तो 90 और 72 2 कोण इसमें निकलेंगे, एक 90 डिग्री और 72 डिग्री। तो HCF6 का आपके होमवर्क में रहा और आप कंप्लीट करके मुझे बताना कि सर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके साथ हमारी ये यूनिट अब खत्म हुई है। अगली वीडियो से हमारी अगली यूनिट मतलब डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दिल से मेरे डी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।